हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जसप्रीत। आज हम इस वीडियो में राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और सिद्धांतों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो ऐसे सिद्धांत पर सहमत हो जिसके द्वारा राष्ट्रीय हित की पूर्ति की जा सके। यह कथन है एडमंड बर्ग का। गणराज्य शासन प्रणाली जन निर्वाचित प्रतिनिधियों की शासन प्रणाली होती है। यह कथन है कूले का। गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। यह कथन है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह का। एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर संगठित राज्य के रूप में की है स्ट्रॉन्ग ने। हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। राज्य अधिकारों को जन्म नहीं देता बल्कि उन्हें मान्यता देता है। यह कथन है लास्की का। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल यह है कि वह समानता में निहित है। यह कथन है रूसो का। तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय में वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों से अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। कथन है लॉरेंस का। आक्रामक राष्ट्रवाद के चार प्रमुख तत्व स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व निष्क्रिय प्रतिरोध। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग द्वारा होती है। यह कथन है स्पेंसर का। कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न राजनीतिक शैलियों के प्रचलन की बात करता है। यह कथन है मॉरिस जोन्स का। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। यह कथन है माओ त्से तुंग का। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान की वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। कथन है पॉल जेनेट का। नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दाई है। यह कथन है कार्ल मार्क्स का। द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है। यह कथन है गार्नर का। राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। यह कथन है डायसी का। समान इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहां तक यह इच्छा है सामान नहीं है और जहां तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। यह कथन है हॉबाउस का। किसने लोकतंत्र को सरकार का एक रूप जिसमें सभी का हिस्सा है के रूप में वर्णित किया है? सीले ने। पॉलिटी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक अस्थायी व्यवस्था है जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। यह कथन है अरस्तु का। जयप्रकाश नारायण ने किन दलों का गठन किया था? ये दल है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। प्रधानमंत्री से संबंधित यहाँ कुछ कथन है। ये किसका विचार है? छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा। यह कहा है वर्मन ने। समकक्षों में प्रथम। यह कथन है मार्ले का। सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं। यह कथन है जेनिंग्स का। इन्होंने प्रधानमंत्री से संबंध में यह कोट किया है। हाब्स का नाम सामान्यतः संप्रभु के निरंकुश शक्ति के सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है किंतु यह सिद्धांत उसके व्यक्तिवाद का आवश्यक संपूरक था। यह कथन है G.H. सेवाइन का। पहरा देते हुए चलने वाली मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाती हूँ ताकि जागकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह कथन है एनी बेसेंट का। पूर्णतया वचनबद्ध नौकरशाही ही वह सामाजिक परिवर्तन ला सकती है जो पंचवर्षीय योजनाओं और प्रगतिशील विधान में निहित है। यह कथन है इंदिरा गांधी का। नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है। यह कथन है हर्बर्ट मॉरिसन का। प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। यह कथन है एपलवी का। संघ राज्य पद्धति का सार है वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कहा जाएगा सहकारी संघ व्यवस्था। आदर्शवाद को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जर्मन आदर्शवाद और ब्रिटिश आदर्शवाद। जर्मन में आते हैं कांट और इसे आगे बढ़ाया पिगेटे ने और इसे चरम पर पहुंचाया हिगल ने। ब्रिटिश आदर्शवाद में इसके पढ़ता है ग्रीन और इसके आगे बढ़ाया ब्रेंडले ने और इसे चरम पर पहुंचाया बोसांके ने। विश्व में प्रथम साम्यवादी राज्य की स्थापना की लेनिन ने।
अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है हॉब्स। रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है जैकब टालमोन ने। किसके विचारों को कभी कभी मैनचेस्टर उदारवाद के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो यह है रिचर्ड कॉबडेन तथा जॉन ब्राइट। लोक कल्याणकारी राज्य को दासता का मार्ग बताया है, इसे बताया है नॉजिक ने। राज्य का स्वरूप है राज्य साध्य का एक साधन है। राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत दिया है ग्रीन ने। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में जाना जाता है जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। हम चाहते हैं कि हम अपना मुंह सरकार से अपील करने के लिए नहीं बल्कि जनता से अपील करने के लिए खोलें। बहिष्कार आंदोलन का यही मनोविज्ञान है और यही आचार संहिता। यह कथन है लाला लाजपत राय का। जब समूचा भारत प्रेम, सद्भाव और सम्मान के 3 बंधनों से जुड़ जाएगा तो भारतीय महानता का वह दिन दूर नहीं होगा। यह कथन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। मैं इस बात की सलाह कतई नहीं दूंगा कि कोई व्यक्ति बिना पढ़े लिखे मतदान में भाग ले। यह कथन है J.S. मिल का। धनवान और निर्धन में विभाजित समाज रेत की नींव पर टिका होता है। यह कथन है लास्की का। ग्रीन एक कल्पनाशील, आदर्शवादी और गंभीर यथार्थवादी था। यह कथन है बारकर का। आधुनिक आदर्शवादी विचारधारा का प्रथम आधार प्लेटो और अरस्तु के लेखों में मिलता है। यह कथन है बारकर का। समाज हर अवस्था में एक वरदान है, लेकिन सरकार अपनी सर्वोत्तम अवस्था में भी एक आवश्यक बुराई है। यह कथन है थॉमस पेन। कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। कथन है हॉलैंड का। न्याय सामाजिक भी है और व्यक्तिगत भी। यह कथन है प्लेटो का। मैकियावली के लिए सरकार का आदर्श रूप है गणतंत्र। संप्रभुता राज्य की परम इच्छा है। यह कथन है बिलोबी का। लोकतंत्र में किसका प्रकार हित स्पंदन है? दबाव समूह। वास्तविक अर्थ में अधिकार ये हैं जो वास्तविक अर्थ में विधि पालक हैं। कथन है बेंथम का। अधिकारों का सिद्धांत नहीं है, सावयी सिद्धांत। हर मार्ग संपत्ति की ओर ले जाता है। यह कथन है मैकफर्सन का। भारतीय महिला ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी साधनों का समर्थन न किया। ये कौन है? ये मणिबेन पटेल ने। मैकियावली अपने युग का शिशु था। यह कथन है डनिंग का। फेबियन समाजवाद एक शाखा है विकासवादी समाजवाद का और फेबियन समाजवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं सिडनी वेब। आमंड व पावेल द्वारा संरचनात्मक प्रकारवाद का अनुप्रयोग था ईस्टर्न की राजनीतिक व्यवस्था का ढांचा का अनुप्रयोग। राजनीतिक घटनाओं के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले किसी व्यक्ति के लिए एक स्वतंत्र तुलनात्मक पद्धति का विचार बेमानी लगता है। यह तर्क दिया हेराल्ड लॉसवेल ने। आधुनिकीकरण और क्षय के सिद्धांत की धारणा दी है हंटिंगटन की। एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, यह बुक लिखा है जीन ब्लॉन्डे ने। अभिजन की बहुलता से शासन समझौते का व्यवसाय बन जाता है। यह कथन है रेमंड आरो का। अरस्तु की राज्यों और सरकारों पर तुलनात्मक अध्ययन की विरासत ने प्रेरित किया था ओक्कहम के विलियम को। राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित है कॉल्डायस, जीन ब्लॉन्डे, रिचर्ड स्नाइडर। क्रांति की तुलना बुखार से की गई क्रेन ब्रिंटन ने। जैव राजनीति की अवधारणा प्रस्तुत की है फूको ने।